अपने पिछले टॉपिक में चाल और चाल के प्रकारों का वर्णन किया। इस टॉपिक के अंदर अपने वेग और वेग के प्रकारों का वर्णन करेंगे। जहाँ चाल के 4 प्रकार थे, वहीं वेग के अपने 5 प्रकार का अध्ययन करेंगे। चाल को अपने लिखते हैं दूरी बटे समय या दूरी में परिवर्तन बटे समय। तो जो वेग है ये विस्थापन में परिवर्तन बटे समय होता है। तो अपने ये कह सकते हैं वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। उसमें अपने लिखा था वस्तु की दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी अपने अदिश थी तो चाल अदिश है। विस्थापन सदिश राशि है तो वेग अपनी सदिश राशि है। इस वजह से अपने लिखेंगे तो वेग सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, विस्थापन में अपने बताया था कि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। तो वेग का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो वेग धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। फिर अपने वहां ये चर्चा की थी कि विस्थापन का मान दूरी के बराबर या कम होता है। तो इसी प्रकार वेग का मान चाल के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। बराबर उसी स्थिति में होगा अगर वस्तु सीधी रेखा में गतिशील और अपनी गति की दिशा परिवर्तित न करे। तो वेग चाल के बराबर या कम होता है यदि वस्तु सीधी रेखा में गतिशील हो। गतिशील हो तो वेग व चाल बराबर होते हैं। तो ये अपने जैसे वेग था, अगर इसको अपने नॉर्मल अगर लिख दें तो अपने ये लिख देंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। एम के अगर इसका मात्रक लें तो मीटर प्रति सेकंड, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड और वीमा m0l1t-1 होती है। अगर अपने को वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिए और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो दिए गए मान को 5/18 से गुणा कर देते हैं। जैसे अपने को कह दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसे अपने 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये अपने वेग की परिभाषा, उसका मात्रक और विमा थे। अब अपने वेग के प्रकारों की बात करेंगे। वेग कितने प्रकार है उससे पहले अपने 2 शब्द बोलते हैं, जैसे या 2 क्वेश्चन की तरह नहीं अपने। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या यह संभव है कि वस्तु नियत वेग व परिवर्ती चाल से गतिशील हो। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि वस्तु परिवर्ती वेग व नियत चाल से गतिशील हो। वैसे में ये एक लिख सकते हैं, जो वेग होता है ये होता है चाल प्लस दिशा। चाल अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण है। तो वेग है वो परिमाण प्लस दिशा है।
तो अगर चाल बदलते हैं वेग बदल जाएगा, दिशा बदलते हैं वेग बदल जाएगा, और दोनों नियत है तो ये नियत रहेगा अपने। तो अब इस आधार पे अपने इन प्रश्नों का उत्तर लें। पहला प्रश्न तो अपने ये लिख दिया कि संभव है कि वस्तु का वेग नियत और परिवर्ती चाल है। अगर चाल बदल रही है, इसका मान कम ज्यादा हो रहा है, जैसे 10 से 15 या 15 से 8 हो गया, तो वेग बदलेगा। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि अगर चाल परिवर्ती है वेग नियत होगा। तो ये अपने कह सकते हैं यह असंभव है। अपने कह दिया विवेक है वो बराबर है चाल प्लस दिशा। अगर चाल परिवर्ती है तो वेग भी अपने पास क्या होगा, परिवर्ती होगा। अब दूसरा अपने क्या यह संभव है कि वस्तु परिवर्ती वेग और नियत चाल से गतिशील है? ये अपने संभव है। अब इसमें ऐसे है कि नियत चाल है तो अपने उदाहरण ले लेते हैं। माना एक पिंड वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गतिशील है। वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, उसकी चाल नियत है, तो उस स्थिति में उसका वेग बदल जाएगा। कारण हर पथ के हर बिंदु पर उसका वेग बदलेगा। जैसे वस्तु यहाँ थी, वेग इधर है, घूमते हुए यहाँ आ गई, वेग इधर हो गया, फिर यहाँ से घूमते इस जगह आ गई, वेग इस तरफ हो गया, इस जगह पे पहुंच जाए, वेग इधर हो गया। तो हर बिंदु पर इसका वेग बदल रहा है। अगर वेग की दिशा बदल रही है तो वेग भी अपने पास क्या होगा, परिवर्ती होगा। चाल और दिशा दोनों नया बदली, फिर तो ये नियत होता है। चाल और दिशा में से भी एक बदल जाए तो वेग बदल जाता है। तो माना एक पिंड वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गतिशील है, लेकिन पथ के प्रत्येक बिंदु पर इसके गति की दिशा परिवर्तित होगी। तो इससे उसका जो वेग होगा वो अपने पास कैसा होगा, परिवर्ती वेग होगा, और नियत उसकी चाल होगी। तो अतः पिंड परिवर्ती वेग से गतिशील होगा। तो ये अपने वेग की परिभाषा और उस पे संबंधित दो प्रश्न थे। अब अपने इसके प्रकारों का वर्णन करेंगे। वेग के प्रकारों का वर्णन करेंगे। जैसे अपने चाल में 4 प्रकार बताए थे, यहाँ वेग के 5 प्रकार हैं। 4 तो वही सेम है, एक समान, असमान, औसत, तात्क्षणिक। एक 5वां अलग है, सापेक्ष वेग। अपने पाठ की स्टार्टिंग में बताया था कि निरपेक्ष गति कभी होती नहीं, सापेक्ष गति होती है। तो एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का वेग सापेक्ष वेग होता है। तो एक समान अगर वेग की बात करते हैं, जैसे वहां आपने बोला था नियत समय अंतराल में विस्थापन, दूरियां समान हो, तो यह नियत समय अंतराल में विस्थापन समान होगा। एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी यदि समान समय अंतराल में इसका विस्थापन समान हो। अभी हमने बोला जो वेग है वो चाल प्लस दिशा है। चाल भी नियत और दिशा भी नियत है, तो वेग एक समान है, दोनों का मान नहीं बदल रहे। आप एक सीधी रेखा में चल रहे हो और कह रहे वाहन का जैसे स्पीडोमीटर पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही है, तो चाल नियत है, दिशा नहीं बदल रही अपने, तो वेग अपना क्या होगा, एक समान होगा। चाल और दिशा में से एक चीज बदल जाए या दोनों बदल जाए तो वो असमान होगा। तो अपने एक तो ये बोल दिया समान समय अंतराल में विस्थापन समान है, या वस्तु बिना दिशा परिवर्तित किए नियत चाल से गतिशील है। और इसका अगर अपने ग्राफ बनाए तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगा। असमान वेग के अंदर कहते हैं कि वस्तु असमान वेग से गतिशील होगी यदि समान समय अंतराल में विस्थापन भिन्न भिन्न हो, या वस्तु नियत चाल से तो गतिशील है लेकिन गति की दिशा परिवर्तित हो जाए। अभी हमने फिर बोल दिया वेग बराबर चाल प्लस दिशा। चाल को नियत रख दिया, दिशा बदल दिया, वृत्ताकार पथ पे घूम रहे, दिशा बदल रही है हर बिंदु पर, उस समय अपना वेग जो होगा वो असमान या परिवर्ती वेग होगा।
इसमें अगर अपने ग्राफ बनाते हैं समय और विस्थापन के मध्य, तो जैसे इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, या इस प्रकार आ सकता है। तो ये अपने वेग के दो प्रकार थे, एक समान वेग और असमान वेग। अब अपने औसत और तात्क्षणिक वेग का वर्णन करेंगे। वेग में तीसरा प्रकार है औसत वेग। अपने जब भी जैसे बोला औसत ज्ञात करते हैं तो कुल योग बटे कुल संख्याएं लेते हैं। यहाँ अपने ये देखेंगे अपना विस्थापन कुल कितना है। जैसे अपने दूरी और विस्थापन में इस प्रकार समझाया था, भी अपने पहले ओ से ए पर गए 4 मीटर, फिर ए से बी पर 3 मीटर, फिर बी से सी पर 4 मीटर, और फिर ये 3 मीटर है। मान लेते हैं ये अपने को समय 2 सेकंड लगा, यहाँ अपने को कह दिया 3 सेकंड लग गए, या फिर अपने 3 सेकंड है। अगर अपने ए बिंदु पर है तो अपना कुल विस्थापन 4 और समय 2 है, तो अपना जो औसत वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगर अपने बी बिंदु पर ले रहे हैं तो अपना विस्थापन 5 है, तो 5 बटे टोटल समय 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, तो ये अपने 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया। फिर अगर अपने सी बिंदु पर है तो अपना विस्थापन 3 मीटर है, समय 3 3 6 और 2 8 हो गया, 3 बटे 8 हो जाएगा। तो अपने कुल विस्थापन कितना और कुल समय कितना, इसका जो अनुपात है ये औसत वेग होता है। तो वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन तथा विस्थापन में लगे समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। तो विस्थापन जैसे अपने डेल्टा आर, अब वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि, तो अपने ऊपर सदिश का चिन्ह एरो लगा दिया। तो कुल विस्थापन डेल्टा आर, समय डेल्टा टी है, अनुपात लेंगे तो ये औसत वेग आ जाएगा। फिर अपने चौथा प्रकार है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक शब्द का मतलब होता है किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर वस्तु या पिंड का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब जो वो विशेष समय है वो अपने कुल समय की तुलना में बहुत कम होगा, या कहीं के समय अंतराल बहुत अल्प होगा। तो अपने औसत वेग निकाला, वी एवरेज डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। इसमें अपने समय की स्थिति ले लें, यदि समय अंतराल अल्प हो तो, यानी डेल्टा टी टेंड टू 0, शून्य की ओर अग्रसर है, तो जो तात्क्षणिक वेग है v, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। जैसे अपने यूजेबल मैथमेटिकल फॉर्मूले में अवकलन के सूत्र करवाए थे, तो इस चीज को ऐसे ना लिख के अपने इस तरह लिख देंगे डी आर बाई डी टी। तो अगर इसको शब्दों लिख तो अपने ये कहेंगे अतः विस्थापन का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। तो ये अपने औसत वेग और तात्क्षणिक वेग थे। अब तात्क्षणिक वेग में जैसे अपने ग्राफ से लें, अब एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो अपना औसत वेग व तात्क्षणिक वेग बराबर होंगे यदि पिंड एक समान वेग से गतिशील हो।
चाल के अंदर भी होता है औसत चाल और तात्क्षणिक चाल बराबर होंगे यदि पिंड एक समान चाल से गतिशील है, और यहाँ भी ये स्थिति है। कहीं भी ये प्रश्न आ जाए भी औसत और तात्क्षणिक कब बराबर होंगे, जब चाल या वेग कैसा होगा अपने पास एक समान होगा। अगर ग्राफ सीधी रेखा बना हुआ है तो इससे चाहे अपने तात्क्षणिक मान निकालने चाहे औसत निकालने बराबर आएंगे, और ग्राफ अगर वक्र रूप में बना हुआ है इस प्रकार तो इससे अगर अपने तात्क्षणिक मान निकालने और औसत मान निकालने वो अलग अलग आते हैं। तो ये औसत और तात्क्षणिक तभी बराबर होते हैं जब एक समान वेग हो या एक समान चाल हो अपने। फिर अपने बोल रहे थे जैसे अपने को इसका ग्राफिकल लेना है, एक बार अपने परिवर्ती वेग के लिए लिखें, इधर अपने विस्थापन और इस और समय, और मान लेते हैं ग्राफ इस प्रकार का। किसी भी ग्राफ का ढाल निकालना हो तो उसके ऊपर दो बिंदु लेके एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं अपने, ये स्पर्श रेखा है, और ग्राफ के दो बिंदु हैं ए और बी। ए के और बी के संगत विस्थापन है R1 और R2, तो जो अंतर है R2 माइनस R1 ये dr है। इनके संगत जो समय है वो T1 और T2, और ये अंतर dt है, यानी T2 माइनस T1 है। इसको आगे कर बढ़ाएंगे कोण थीटा सी। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, ढाल के लिए अपने बोलते हैं बार बार कई बार बोल चुके हैं कि ढाल होता है y अक्ष की राशि बटे में x अक्ष की राशि। तो अगर अपने विस्थापन में समय का भाग देंगे तो अपने को वेग प्राप्त होगा, तो ये तात्क्षणिक वेग होगा। त्रिभुज ए बी सी से ढाल के लिए लेते हैं tan थीटा। tan होता है लंब CB बटे आधार AC, CB का मान है dr और AC का मान है dt। तो ये अपने पास आ जाएगा R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो ये अपने ग्राफ से जैसे कहें तो वेग ज्ञात करना है। अब वेग का मान अपने बोला था प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब होता है स्थिर पिंड। tan थीटा tan 0 का मान 0 होता है तो वेग का मान 0 आएगा। तब अगर ग्राफ लें तो इस प्रकार बनेगा, विस्थापन और समय के बीच में x अक्ष के समानांतर रेखा आ जाएगा। फिर दूसरा, यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो इस स्थिति में tan थीटा का मान धनात्मक होगा। पहला चतुर्थांश, ये यूजेबल मैथमेटिकल फॉर्मूले का जो पार्ट 2 वीडियो है उसके अंदर अपनी चीज को बताया हुआ है। तो इस स्थिति में वेग का मान धनात्मक आएगा। इस स्थिति के अंदर अगर अपने विस्थापन और समय ग्राफ का ढाल है वो इस प्रकार होगा। x अक्ष के समानांतर ये रेखा खींचे तो ये थीटा का मान 90 से कम है, स्थिति में वेग का मान अपने क्या होगा, प्लस होगा। तीसरा, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो tan थीटा tan 90 इसका मान अनंत होता है, वेग का मान अनंत होगा। ये ग्राफ इस प्रकार आएगा, और ये कभी संभव नहीं होता, अनंत वेग हो नहीं सकता अपने। और फिर अपने चौथा लेंस के अंदर यदि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ऋणात्मक आएगा। ये दूसरा चतुर्थांश है, वेग का मान ऋणात्मक होगा। तो इस स्थिति के अंदर अगर विस्थापन समय ग्राफ का ढाल निकालेंगे तो वो इस प्रकार होगा, यानी ये वाली रेखा x अक्ष से जो कोण बना रही है वो 90 से ज्यादा है। आज अपने वेग और वेग के 4 प्रकारों का वर्णन किया।
इसका जो पांचवा प्रकार है सापेक्ष वेग है, और वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका वर्णन अपने वेग और वेग के प्रकार का जो पार्ट 2 है उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो से इन 4 पार्ट का और वेग का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और अगले वीडियो के अंदर अपने सापेक्ष वेग का अध्ययन करेंगे।